आज हम जिक्र करेंगे कि निकाह किसके साथ किस तरह और किस सूरत में होता है। पहला यह है कि अय्याम सेलेक्ट करने चाहिए। जब आप शादी कर रहे हैं तो आप अय्याम सेलेक्ट करेंगे कि किन दिनों में करना चाहिए। खुशी के दिन हो, मुसीबत के दिन ना हो, मसलन कि अहल बैत की शहादत के दिन ना हो, उन दिनों में नहीं करना चाहिए। खुशी के दिनों में करना चाहिए। और अकरब के अय्याम ना हो। महीने में ख़ास अय्याम होते हैं जो अकरब के होते हैं, उनमें भी मकरूह है निकाह करना। कमर दर अकरब में निकाह मकरूह है। ख़ुद भी पढ़ा जा सकता है, वकील के ज़रिए भी निकाह पढ़वाया जा सकता है। ज़्यादातर मशहूर और अमूमी यही है कि निकाह पढ़ने वाला निकाह खान होता है। ख़ुद इंसान कम ही पढ़ता है अपना निकाह, तो ख़ुद भी पढ़ा जा सकता है। उसके सीगे अलग हैं। वकील के ज़रिए पढ़वाया जा सकता है, उसके सीगे अलग हैं। मुस्तहब ये है कि गवाह हों। गवाह तलाक में होना ज़रूरी है, निकाह में होना ज़रूरी नहीं है। मुस्तहब है, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है बाज़ मोमिनीन का, इसलिए वो काफ़ी सवालात भी करते हैं कि निकाह में ये शर्त क्यों नहीं है। शरीयत का हुक्म है, मुस्तहब ये है, क्योंकि निकाह में जब लड़की के वालिद की इजाज़त ज़रूरी है, लड़की का वालिद राज़ी है, इजाज़त दे चुका है, तो उसके बाद वो मज़ीद गवाहों की ज़रूरत नहीं रहती। निकाह में हम मुत्ता की वीडियो में भी ज़िक्र कर चुके हैं, उसमें भी काफ़ी लोगों ने सवालात किए थे कि शराइत में जो है ना, आपने कहा है कि गवाहों की ज़रूरत नहीं है। गवाहों की ज़रूरत ना निकाह मुता में है ना निकाह दायमी में है। मुस्तहब ये है कि निकाह में गवाहों वाजिब नहीं है, क्योंकि जब आप फिर एक इश्काल अहले तशय्यो के अलावा लोगों ने किया था कि ये तो एक ज़िना की किस्म हो गई। ज़िना की किस्म किस तरह है? मुत्ते के उन्वान पे हम तफसीली वीडियो बना चुके हैं, यहाँ बस एक जिक्र करते चलें कि वालिद की इजाज़त ज़रूरी होती है निकाह में, चाहे वो मुता हो या दायमी हो। अगर वो पहले से तलाक याफ्ता थी या उसका शौहर फौत हो चुका था, तो उस सूरत में वो चाहे वो दायमी करे या मुता करे, उसको किसी सूरत में भी वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले से शादीशुदा नहीं थी तो फिर वालिद की इजाज़त की ज़रूरत है। तो किसी भी सूरत में मुता जो है उसको ज़िना नहीं करार दे सकते। कुरान का हुक्म है, आयत है, इसी तरह रिवायात हदीस मौजूद हैं। मुता की नफ़ी करने वाले कुरान की नफ़ी करते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुता होना चाहिए और निकाह दायमी ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन हलाल मोहम्मदी मौजूद है, उसको ये कहना कि ख़त्म हो चुका है। शरीयत मोहम्मदी में जो मौजूद है उसको हम अपनी मर्ज़ी से ख़त्म नहीं कर सकते। गवाह नहीं है निकाह में, लेकिन मुस्तहब ये है कि गवाह होने चाहिए। लोगों को बुलाया जाए जब अक़्द हो रहा हो, दो मोमिनीन का, एक मोमिन मोमिना का जब निकाह हो रहा हो, तो उस सूरत में मोमिनीन को बुलाया जाए, लोगों को बुलाया जाए। मुस्तहब ये है कि उसके गवाह भी हों और ख़ुतबा हो। ख़ुतबे में क्या हो? खुदा की वहदानियत, आले मोहम्मद पर दरूद व सलाम ये पढ़ा जाए, और उसके बाद अक़्द निकाह पढ़ा जाए जो उसके सीगे हैं ख़ास। रात को ज़ुफ़ाफ़ हो, यानी कि जो शादी हो वो रात को होनी चाहिए, मुस्तहब है। और वलीमा भी किया जाए, चाहे वो शादी से रुख़्सती से पहले, ज़ुफ़ाफ़ से पहले किया जाए या बाद में किया जाए। अमूमी तौर पे बाद में किया जाता है, पहले भी कर सकते हैं। वलीमा भी मुस्तहब है, करना चाहिए। इजाब व कबूल ज़रूरी है। इजाब व कबूल से मुराद ये है कि शौहर कहे कि मैं ये, अब अरबी सीखे हूँ कि मैं इस महर मालूम, यानी ये जो मैं हक महर दे रहा हूँ, इसके बदले में मैं निकाह कर रहा हूँ, और ख़ातून कहे कि मुझे कबूल है। इसी तरह ख़ातून कहे कि मैं इस महर मालूम के एवज़ में ख़ुद को निकाह में देती हूँ, और मर्द कहे कबूल है, तो ये निकाह हो जाता है। इशारा या किताबत काफ़ी नहीं है। एक शख्स इशारे से कहे कि मेरी शादी हो गई है और उसने खुतबा नहीं पढ़ा, निकाह का अक़्द नहीं हुआ, तो वो काफ़ी नहीं है। इसी तरह लिख के कह दिया कि ये मेरा अक़्दनामा है या तलाक़नामा है, वो भी काफ़ी नहीं है। इसी तरह एहतियात लज़ूमी है कि ये अरबी में हों सीगे, जो ये सीगे पढ़े जाएं निकाह के अरबी में पढ़े जाएं। गैर अरबी में, चाहे वो निकाह दायमी हो या मुता हो, इनके सीगे अरबी में पढ़े जाएं। अगर अरबी में बिल्कुल मुमकिन नहीं है, आप नहीं जानते अरबी, नहीं सीख सकते, तो उस सूरत में आप फिर दूसरी ज़बान में भी इसको अदा कर सकते हैं। एहतियात लज़ूमी ये है कि ये अरबी में होने चाहिए इसके निकाह के और मुता के, चाहे जो भी अक़्द हो, दायमी हो या मुनक़ते, अरबी में होने चाहिए सीगे। सीगा क्या है? औरत कहे, मसलन अरबी में अब सीगा पढ़ने जा रहा हूँ, चाहे वो दायमी हो
یا غیر دائمی یعنی متا ہو یا دائمی نکاح ہو، اگر خود پڑھ رہے ہیں میاں بیوی، اگر وکیل پڑھ رہا ہے تو اس کے الگ سیغے ہیں، وہ خود پڑھتا ہے، جانتا ہے، اس کو بہتر ہے، خطبہ اور تمام چیزیں وہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے، اور باقی توضیح المسائل یا دیگر شرعی کتابوں میں یہ سیغے لکھے ہوئے ہیں۔ اگر میاں بیوی خود پڑھ رہے ہیں، یعنی لڑکا لڑکی جو میاں بیوی بننے جا رہے ہیں، اگر وہ خود سیغہ پڑھتے ہیں تو اس صورت میں عورت کہتی ہے کہ مہر طے کر لیں گے۔ اگر دائمی عقد ہے حق مہر طے کر لیں گے، اگر متا ہے تو اس میں حق مہر اور وقت محدود کر لیں گے، طے کر لیں گے، اس کے بعد یہ سیغہ پڑھیں گے۔ عورت کہے گی انکحتک نفسی علی الصداق المعلوم، انکحتک نفسی علی الصداق المعلوم، اس کے بدلے میں مرد کہے گا قبلت التزویج، قبلت التزویج، اسی طرح مرد دہرائے گا اور عورت جواب دے گی اور یہ نکاح ہو جائے گا۔ مین پوائنٹ اس میں تھا کہ گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جو والدین اجازت، والد یا دادا اجازت دے دیتے ہیں، وہ لڑکی عقد کر سکتی ہے، اور اس کے لیے اس کو مزید کسی اجازت کی یا گواہوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر وہ طلاق یافتہ یا بیوہ تھی تو وہ اپنی مرضی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا شرعاً اس کو نہیں روک سکتا۔ یہ تھے احکام نکاح کے۔ آگے انشاءاللہ ہم تفصیلی بتائیں گے کہ نکاح ہو جاتا ہے، عقد ہو جاتا ہے، لیلۃ الزفاف یعنی کہ شادی کی رات کے احکام، مستحبات، آداب مباشرت انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ مومنین سے ملتمس ہے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب